एक ऐसे नौजवान को अब मैं माइक पर बुलाने जा रहा हूं जो आसान आसान लफ्जों में आज के हालात की तस्वीरें बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दे। एक नौजवान जो महबूब के जुल्फों के पेचो खम भी संवारे, महबूब के रुखसार पर गजल की तस्वीर बनाए और आज के हालात को आईना दिखाए। ये कारनामा पेश करने के लिए बाराबंकी के एक नौजवान नुमाइंदा शायर जनाब वसीम रामपुरी से मैं मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब वसीम रामपुरी माइक पर। वसीम रामपुरी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, हैं आप? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। सदर मुशायरा की इजाज़त के साथ मेरे मोहतरम चौधरी रऊफ साहब और सदर मुशायरा सुनिएगा। हाजिर करता हूँ समाअत फरमाएं। सबसे पहले 4 मिसरे में तो सिर्फ गज़ल की बात करता हूँ, लेकिन कौमी एकता का ये मुशायरा। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे मसल देंगे। सारे लोग तालियां बजाएं, कंजूसी मत करें। क्या कहना, वाह। जब मोहतरमा पढ़ रहे थे तो मेरा मूड बन रहा था मैं गजल पढ़ूंगा, लेकिन मोहतरमा भी वही लेके आई जो आप सुनते हैं, जाहिर सी बात है। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे मसल देंगे, वतन की सर जमी पर हम वफा का इत्र मल देंगे। हम उनको फूल दे देंगे जिनके हाथ में पत्थर। ये जो नफरत है इसको हम मोहब्बत में बदल देंगे। ये जो नफरत, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये माइक भी आपका बहुत अच्छा है। समाप्त मैं हाजिर करता हूँ, सुनेगा। वाह वाह। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, सुनिएगा। वतन में आग लगाने की बात किसका है? आपका है? आपका है? रिश्तेदारी में है क्या? इसको सही करिए भैया, सुनेगा। बहुत अच्छा आपका माइक बोल रहा है, मुझे मत देखिए, सुनेगा। माइक अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, क्या कहना, वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं। वो ताज वो वाह। अरे भाई कथा आपको अच्छा लगा तो सारे लोग एक बार कंजूसी ना करें, एक बार तालियों से मुझे इजाजत दे, मुझे गजल पढ़नी है। समाअत फरमाएं। आदावतों से नदीम फारूक साहब जी, जी जी बिल्कुल हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाएं। एक मतला चंद शेर नदीम भाई का हुक्म हाजिर करता हूँ। मेरी जानिब उठी उसकी नजर, सुनेगा। मेरी जानिब उठी उसकी, क्या नौजवान आपके सीने में दिल नहीं है क्या? क्या मैं तलवार लेके आऊं? ये दुनिया मोहब्बत से चली है, इंशाअल्लाह मोहब्बत से चलेगी, सुनिएगा। नहीं, आप गलत काम कर रहे हैं, नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। इन बेचारों को हमेशा टारगेट किया गया, जबकि काम अक्सर बुजुर्गों ने बिगाड़ा है। अगर मेरी ये बात गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। सुनिए जा। और अब तो अनूप जलोटा जी ने फिर मेरी बात को साबित कर दिया। तो बहुत सारे मामले।
मैं 1 मिनट माजरत चाहूंगा आपसे और नाज़िम मुशायरा से। मैं गुजारिश करूंगा आप सारे लोगों से, दोस्तों वो अब भी हमारे मेहमान खुसूसी नसीम भाई चंद लम्हों में आने वाले हैं, और बहुत सारे हमारे भाइयों ने एकदम रॉन्ग बाइक उधर खड़ा किया है। जिसकी भी बाइक है जाके वहां से हटा लीजिए, नहीं तो अभी पुलिस लेके जाएगी। बाद में मुशायरे के बाद आप लोग अपनी अपनी बाइक ढूंढोगे और जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन तक। इसलिए जिसकी भी गाड़ी खड़ी है बराए मेहरबानी वहां से हटा लीजिए, रोड पे से आप हटा लीजिए, वहां डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। जी वसीम भाई। जी गालिब साहब, जैसा नदीम भाई मतला मुझे दूसरा पढ़ना था, लेकिन आपके लिए एक मतला पढ़ता हूँ, समझ तुम्हें। तेरी आंखों की मस्ती से, अगर आपके भी सीने में दिल है और हरारत हो रही हो तो सुनिएगा जी भाई। तेरी आंखों की मस्ती से बहकना भी जरूरी है, तेरी आँखों की मस्ती से। सुनेगा, मुझे मोहतरम आरिफ नसीम साहब तशरीफ लाए, आपके हर दिल अजीज रहनुमा। मेरी खुशनसीबी कि उनके सामने मुझे मौका मिला। एक मतलब चंद 2 शेर में उनके लिए सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाएं आप आरिफ नसीम खान साहब के लिए। किसी दुश्मन से हम अपने वफादारी नहीं करते। सुनिएगा क्या कहना, वाह। किसी दुश्मन से हम अपने वफादारी नहीं करते, किसी दुश्मन से हम अपने वफादारी नहीं करते, वतन से और वतन वालों से गद्दारी नहीं करते। और एक शेर में आरिफ नसीम खान साहब की ज़बानी आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं नजर बिनोई साहब बकौल मोहतरम आपके तवज्जुह से, जो दिल में बात होती है वही होठों पर आती है। नसीम साहब सुनेगा, जो दिल में बात होती है वही होठों पर आती है, जो दिल में बात होती है वही होठों पर आती है। हम अपनी जिंदगी से कोई मक्कारी नहीं करते, हम अपनी जिंदगी से कोई मक्कारी नहीं करते। सर अगर नसीम खान साहब आपके हर दिल अजीज हुए हैं तो एक शेर सुनेगा। सरे महफिल हमें सच बात कह देने की आदत है, सरे महफिल हमें सच बात देने की आदत है, सरे महफिल हमें सच बात कह देने की आदत है, सरे महफिल हमें सच बात कह देने की आदत है। हकीकत बन के जीते हैं, अदाकारी नहीं करते, हकीकत बन के जीते हैं, अदाकारी। और एक शेर तारीख के हवाले से इरशाद। मोहतरम, मेरे लिए बड़ी बात है कि आज मैं कम से मेरा यह 3रा या 4था बॉम्बे का मुशायरा है, लेकिन पहली बार मैं उनके सामने पढ़ रहा हूं। एक शेर सुनेगा, हाजिर करता हूं। कभी जब वक्त पड़ता है तो पहरा खुद ही देते हैं। नदीम भाई सुनेगा, मुंबई वालों सुनिए, तारीख के हवाले से हाजिर करता हूं। कभी जब वक्त पड़ता है तो पहरा खुद ही देते हैं, कभी जब वक्त पड़ता है तो पहरा खुद ही देते हैं। हम अपने काफिले की यूं ही सरदारी नहीं करते, हम अपने काफिले क्या कहना, वाह वाह वाह। हम अपने काफिले की यूं ही सरदारी नहीं करते। बहुत अच्छा आप सुनते हैं, यकीन जानिए। सुनिएगा एक मतला कि शाम हो गई, शाम हो गई, चांद निकलने वाला है। वाह। नौजवान दोस्तों, गलत जगह आप जा रहे हैं। मिसरा अगर आप तक आ जाए दूसरा तो सुनिएगा कि शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने
जी वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा आप सुनेगा। एक शेर आप तक पहुंचाता हूं इरशाद। कि शाम हो गई चांद निकलने, शायरी में नाम लेना कोई मैं जरूरी नहीं समझता हूं, सुनेगा कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। क्या कहना क्या कहना। अगर आपको जहमत ना हो तो एक बार अरकीन कमेटी के लिए तालियां बजा के मुझे हौसला अफजाई करिए। अर्जी करता हूं कि शाम हो 2-3 मिनट मेरे हिस्से में बचे हुए, 1.5 मिनट घंटी बज चुकी है, सुनेगा कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, और तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरौन। सुनिए मुंबई वालों, की खातिर सुन ले फिरौन, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरौन, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरौन, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरौन, तेरे घर में मूसा पलने वाला है, तेरे घर में मूसा पलने वाला है। जफर मोहम्मदी साहब, शकील अमीन साहब, सुनेगा। रऊफ चौधरी साहब, आखिरी शेर आपसे इजाजत चाहता हूं, समाप्त फरमाएं कि जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। क्या कहना, वाह। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, क्या कहना, सांप वही अब हमको डसने वाला है, सांप वही अब हमको डसने वाला है। आखिरी शेर मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब की इजाजत के साथ हाजिर करता हूं कि सारे पंछी क्या आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। वाह 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 वाह।